तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी स्नातक स्तर स्टेज नंबर 1 पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें देखिए इंटरपोल का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लियोन में। तो जैसे ही इंटरपोल का मुख्यालय की बात करेगा तो हम लियोन टिक लगा देंगे, है कि नहीं। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाएंगे एनटीपीसी अगर निकालना है तो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपको कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी बुक से। और सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। देखिए अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए, लेकिन आ गया कि नहीं हिंद महासागर, वो भी पढ़ा देंगे। तो सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। अगर आपसे पूछे जिमी वेल्स और लैरी सेंगर होते हैं, लैरी सेंगर बोला जाता है इसे, याद रखिएगा। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर अगर बोले किससे संबंधित है, तो विकिपीडिया से संबंधित है। तो अब सवाल पूछते हैं कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मंगलयान अगर आपसे पूछा जाएगा मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। और ये सवाल बहुत सिंपल पूछा हुआ है। कागज़ का आविष्कार जो है कहाँ से हुआ था, तो चीन से हुआ था। ये भी सवाल सोच रहे हैं 2016 में ही पूछा है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है ना। अब देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ पाया जाता है, तो हम कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है अभी पूछ रहा, हो सकता है ये पूछेगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है भारत के, तो हम बताएंगे कर्नाटक में, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है, सुपिरिया झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ना, दुनिया का पूछ रहा है मतलब वर्ल्ड का पूछेगा एक तरह से। तो दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील हमारा सुपिरिया झील है। किसे आरम भी बोलते हैं कहा जाता है, तो सोना को आरम कहा जाता है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो पुर्तगाली। तो ब्राज़ील में जो भाषा बोली जाती है आधिकारिक भाषा, वो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, ऐसे ध्यान रखिएगा। थाईलैंड का मुद्रा क्या है, बहत भी बोला जाता है, बहात भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपको दिख रहा होगा कि किस देश के फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता, तो ब्राज़ील जीता था। किस में, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं। हमको याद करना है, हमको ये नहीं दिखाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं तो आप खाली देख लीजिए, नहीं, याद करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा बस हर तरीके से। और देखिए ना, इसी पेपर में आपको इसी क्वेश्चन का अलग अलग तरीका दिखेगा। अब इस चीज़ को देखिए, लिखा हुआ है कि क्यूंसबेरी नियम जो होता है, क्यूंसबेरी नियम है नामक कोड का अनुकरण जो है किस खेल से किया जाता है, तो मुक्केबाजी से। तो जैसे ही क्यूंसबेरी का नाम आएगा वो मुक्केबाजी से याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक तरीका मैं बताऊं, मान लीजिए क्यून मने रानी के लिए मुक्केबाजी हो सकती है कि नहीं, तो क्यूंसबेरी मतलब ही होता है मुक्केबाजी, समझ गए, वो कोड है, ऐसे याद कर सकते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। जैसे ही सीमांत गांधी वर्ड आएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीमांत गांधी इन्हीं को बोला जाता था। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, पता है, तो जैसे ही ग्लेशियर अगर मान लीजिए उसमें गहरी दरार हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रेवाशे। क्या कहते हैं, क्रेवाशे। तो क्रेवाशे होता है कहाँ, जहाँ ग्लेशियर का दरार है, याद रखेंगे। देखिए इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है, तो एनेमोफिली। तो एनेमोफिली किसे कहेंगे, जो हवा के प्रांगण को कहा जाएगा, तो एनेमोफिली उसी को कहा जाता है। आपसे पूछेगा एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होते हैं, कैम्पैक्ट ऐसे बोला जाता है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लेजर का इस्तेमाल करेंगे। ये अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन है, तो लीलावती है। जैसे ही गणित विषय की बात होगी, लिखित मध्ययुगीन भारतीय की बात होगी, तो लीलावती का नाम लेंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, कार्बन मौजूद रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद होते हैं। मानव शरीर में लैंगार हिंस नाम ही है, ठीक है। लैंगार हिंस का नाम सुने होंगे। लैंगार हिंस के
आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को बोलते हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज को बोलते हैं, तो उसी को याद रखिएगा। तो अग्नाशय में जैसे ही मानव शरीर की बात करेंगे और लैंगार हिंस की बात करेंगे जिसे आइसलेट बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो टीका के लिए। और टीका के लिए ये मैंने वीडियो, बायोलॉजी का मेरा वीडियो देखे होंगे ना, उसमें ये चर्चा किए थे हम, आप देखिएगा, आपको खुद याद होगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित, पुनः विकसित हो या सृजित मतलब बढ़ता है, हो जाता है, तो वो है जिगर। क्या है? जिगर एकमात्र ऐसा अंग है। मानव शरीर का जो वीडियो है मैं जल्द अपलोड कर दूंगा आपको, संडे को या उससे पहले। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं खुद से मौत को गले लगाए थे, खुद से गोली मार लिए थे, है ना। अब देखिए पंचड कार्ड जो है कहा जाता है, पंचड कार्ड कहा जाता है तो किसे कहते हैं? तो होले रिथ को कहते हैं, होले रिथ बोला जाता है, होले रिथ कार्ड है। होले रिथ भी बोल सकते हैं, होले रिथ बोल सकते हैं, एक ही शब्द है, कार्ड हो गया, समझ गए। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा शब्द को हम ध्यान से रखते चलेंगे। डिप्टी वैक्सीन में पी का जो देख रहे हैं किससे संदर्भित है, मतलब किसका, इसका मतलब पी का मतलब क्या होता है? तो हम बहुत अच्छे से इसे तोड़ेंगे, पट्रूसिस बोलेंगे, पट्रूसिस। तो क्या बोलेंगे? पट्रूसिस। तो पी का मतलब ही होता है पट्रूसिस। अब इस सवाल को देखिए, प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना जो है भूकंप के कारण बनती है? बता सकते हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट ही होता है जो कि आपको प्राकृतिक घटनाओं में से घटना भूकंप का कारण बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि ये ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना था, है ना। टमाटर क्या है जानते हैं? टमाटर एक फल है, टमाटर फल है, ठीक है। अब देखिए प्रकंद किसका होता है? प्रकंद जो है एक उदाहरण किसका है? तो अदरक का है, तो अदरक का जो है प्रकंद होता है। तो प्रकंद का एक उदाहरण अगर आपसे पूछे तो अदरक बताइएगा, अदरक जो है प्रकंद होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। हर ढंग से अगर पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ देखिए, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तो अपवर्तन होते हैं, ये सवाल आपसे पूछेगा। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, 1989 में ध्वस्त किया गया था। तो बर्लिन का एक दीवार था जिसे ध्वस्त कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया था, तो 1989 में कर दिया गया था। ये सवाल आपसे पूछेगा। अब देखिए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो सितारों पर लागू होता है। तो जैसे ही चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होगा बोल देगा, तो सितारों पर लागू किया जाता है। और किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? तो वो हैं रोजर फेडरर जो हैं बहुत ज़्यादा क्या है, स्लैम जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी हैं, यही सवाल पूछता है कि रोजर फेडरर क्या हैं? तो टेनिस खिलाड़ी हैं। और उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से ये पूछ रहा है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रदूषण का सूचांक है जिसे हम SPM बोलते हैं। तो SPM का पूर्ण रूप पूछ दिया है, सोच रहे हैं? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर बोलते हैं। ये सिंपल शब्द है। SPM का फुल फॉर्म भी मैं करवा दूंगा, जो कि स्पेशली बहुत अच्छा है, इसी बुक में है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक जो रिमाइंडर का, उसमें इतना दिया हो ना कि इतना समझिए, ये सब जो शब्द है आपको उसमें मिल जाएगा, और सारा आपकी तैयारी का बेस्ट है वो। यूमामी क्या है? यूमामी जो है स्वाद का प्रकार है। क्या है? स्वाद का प्रकार है। तो स्वाद का प्रकार जो है क्या है? यूमामी है, यूमामी बोला जाता है। ये समझ गए? यूमामी क्या है पूछेगा तो स्वाद का एक प्रकार होता है। अब ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? तो यूक्लिड को। किसने? यूक्लिड को। तो यूक्लिड को क्या कहते हैं? ज्यामिति के जनक कहते हैं। ये समझ गए? देखिए, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था लास्ट सफ़र को? तो हम बताएंगे लियोनार्डो, ठीक है, लियोनार्डो ऐसे बोला जाता है पूरा, नार्डो दा जो है विंसी। कौन है? विंसी जी। तो आप यही सवाल को जवाब दीजिएगा, लियोनार्डो दा विनिश। सिंपल। देखिए, ये सवाल सोचिए कहाँ से पूछा? वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा है। लीमर जो है क्या है? तो लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है।
जो कि ये मैं करवाऊंगा तब आपको उस समय नोटिस करवाऊंगा। तो लीमर जो है क्या है, तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला जानवर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है, तो लाल सागर से। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैं अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। भारत का ज्योग्राफी मैं बना चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बना दूंगा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बनाया है। तो आप टेंशन ना लेंगे, और जल्द ही आपका एक पार्ट चलेगा। जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, बस आज और कल में बायोलॉजी ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा। बेकिंग सोडा क्या है पता है, सोडियम वाई कार्बोनेट है। जैसे ही बेकिंग सोडा की बात करेगा तो वाई जो है सोडियम वाई कार्बोनेट बोल देंगे। शब्द जो है रडार, रडार जो है किससे उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न जो होते हैं किससे होते हैं पता है, रेडियो, रेडियो, और इसका पूरा बोला जाता है डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड क्या बोलेंगे, रेंजिंग। तो ये है रेंजिंग, ये है डिटेक्शन, ये है रेडियो। तो रडार का फुल फॉर्म या रडार उत्पन्न जो होता है उसे हम बोलेंगे रेडियो, डिटेक्शन, रेंजिंग। रेंज जो जिसे बोलते हैं उसे रेंजिंग कर देंगे, आईएनजी लगा हुआ है ना इसलिए, समझ गए। चलिए याद हो गया होगा। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य, कामरूप जो है देख रहे हैं आप यहाँ पे, कामरूप देख रहे हैं ना, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो है किस राज्य में मौजूद था, तो असम में था। जैसे ही कामरूप का बोला जाए, कामरूप एक जो है प्राचीन साम्राज्य था जो असम में मौजूद था। कहाँ था, असम में। ये शब्द आप जान गए। अब शब्द है कि प्राचीन संस्कृति, शब्दकोश कौन सा है बता सकते हैं, तो अमरकोश। जैसे ही प्राकृतिक संस्कृत का शब्दकोश पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा अमरकोश का बात करेंगे। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है, तो बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंची इमारत वर्तमान में बोला जाए 2016 के पेपर के हिसाब से ये बोला गया है, तो बुर्ज खलीफा है। समझ रहे हैं। किसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, मतलब किससे आपसे पूछेगा किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव देखते हैं बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और एक और ऑप्शन में था जो कि ऊपर आप पढ़े थे, क्या था बता सकते हैं, तो मीथेन का भी काम है ये ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाना। अब देखिए सबसे पहले पहिया जो है किससे बने थे, तो लकड़ी से बने थे। सबसे पहले पहिया बनाए गए थे तो लकड़ी से ही बने थे, और क्या बनेगा उस समय। कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। एक बात ध्यान रखिएगा कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है, ये काम होता है प्रकाश संश्लेषण से। अब कौन सी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो ये कावेरी नदी है। और तमिलनाडु और जो अगर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की अगर विवाद भी होता है तो इसी के मामले में आता है। और भी एक नदी है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये पढ़ लीजिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो बहती नदी है उसे कावेरी नदी कहते हैं। अब ये सवाल बताइए, मैं नहीं पढ़ाया हूँ। अगर मेरा प्राचीन का हिस्ट्री देखे होंगे या गुप्त काल का देखे होंगे तो मैं पढ़ाया था। अगर देखे होंगे तो वो जो देखे होंगे वो 100% बोलिएगा कि नहीं मैंने बोला है, वो जरूर समझ जाएंगे कि हाँ ये कालिदास का बात आया, गुप्त काल की बात आया, याद आया। तो याद रखेंगे कालिदास ने कौन सी किताब लिखी थी बता सकते हैं, तो मालविकी, मालविका गिन मित्रम। तो मालविका, जैसे ही मालविका गिन मित्रम की बात आएगा वैसे ही कालिदास को याद रखिएगा। कालिदास और भी किताब लिखे थे है ना, जो कि मैंने स्पेशली पढ़ाया है, अगर आपको याद आया होगा तो मैं भरोसे के साथ बोलता हूँ, अगर मेरे पे भरोसा करते हैं तो भरोसे के साथ 100% मुझ पर डिपेंड करिए। आपका जीके जीएस में नलिन अकाडमी ज़रूर सपोर्ट करेगा और अच्छा नंबर देगा, ये भी वादा कर सकता है और करता है। देखिए भीमबेटका, अब बताइए भीमबेटका नहीं पढ़ा है, लेकिन भीमबेटका में ये नहीं बताए थे कि भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो 30,000 साल मानी जाती है। अब बताइए 30,000 साल है, अगर भीमबेटका का डेट मैं बताया हूँ तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं। क्या पूछेगा एग्जामिनर ये तो हम लोग को कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछता है कि नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं हर तरीके से करवाऊंगा, अभी मॉक टेस्ट तो बाकी है, समझ रहे हैं, तो करवा दूंगा, बस आप विश्वास करें। अब छोड़िए तारीफ बहुत हो गई, अब नहीं करूँगा मैं। ग्राफीन, ग्राफीन क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। जैसे ही ग्राफीन की शब्द की बात आएगी तो कार्बन का अपरूप बता दीजिएगा। अब जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छर से। जैसे ही मलेरिया की हम बात करते हैं उसी तरह जीका वायरस भी होता है जो कि मच्छर से होता है मनुष्य में, जो कि हम अभी पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें। चलिए अब देखिए डिप्टी फिर आ गया ये
डिप्टी का तो मैंने कर चुका हूँ, फिर से गड़बड़ हो गया। डिप्टी का मैं कर चुका हूँ ना, फिर से पूछा नहीं, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, मेडागास्कर हो गया, हाँ ये रिपीट हो गया, सॉरी। अब देखिए, हाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए इस सवाल को आप समझ जाइए, डीआरडीओ से पूछा है, देख रहे हैं डीआरडीओ जो देख रहे हैं, डीआरडीओ देख रहे हैं, डीआरडीओ है ना, द्वारा विकसित आकाश जो हुआ था, आकाश जो है बताइए विकसित किया गया था डीआरडीओ द्वारा। तो आकाश का क्या है, मिसाइल, आकाश मिसाइल है, ये तो आप जान रहे हैं ना, सिंपली जान रहे हैं कि आकाश मिसाइल है। तो क्या है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो जैसे ही सतह मतलब नीचे से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को कहते हैं, और ये आप जानते हैं आकाश, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आपको स्लोली पढ़ना पड़ेगा, कैसे बता देते हैं। न्यूरोलॉजिकल की बात कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल की जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस जो होते हैं किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसमें देखिए ये सवाल ही क्वेश्चन ऐसा बना है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, तो जैसे ही मच्छर के काटने से क्या होता है, जीका वायरस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ने का कारण क्या है, जीका वायरस होता कैसे है, तो देखिए न्यूरोलॉजी का जन्मगत विकार जो होते हैं के कारण जो होते हैं, जिससे हम ज्ञात करते हैं जीका वायरस, वो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजिकल जन्मगत कहते हैं विकार जो होते हैं, उसके कारण हमको पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण जो है, कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजिकल जन्मगत की बात करेंगे तो न्यूरोलॉजी से हम पता कर सकते हैं, कारण का रूप पता करेंगे, ज्ञात करेंगे कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजी जो होते हैं उस विकार से हम पता कर सकते हैं। यही सवाल पूछा था, ठीक है, इतना लंबा घुसा दिया। कौन सी एक गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, तो क्लोरीन जो है, आप याद रखिएगा क्लोरीन जो होता है रंगहीन और गंधहीन नहीं होते। तो रंगहीन भी नहीं होता ना गंधहीन होता है, ये भी सवाल आपसे पूछ दिया है। अब देखिए इसी में स्टेज आपका 2016 का ही क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। चलिए भारी आवाज़ में जो है डॉगी भुगते रहते हैं। चलिए मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश जो है एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल जो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम जानते हैं पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें आपको एक सवाल दिखा होगा, क्या दिखा होगा पता है, जैसे भीमबेटका है कहाँ, भीमबेटका है कहाँ बता सकते हैं, तो एमपी में है, एमपी में है मतलब मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका जो है आप जानते हैं वैश्विक विरासत में है ना, तो बताइए क्यों प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो पाषाण आश्रय के लिए, पत्थरों के लिए, तो इसे हम रॉक शेल्टर भी कहते हैं। रॉक शेल्टर मतलब पत्थर, और शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे है। चलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। क्लियर है, ये सिंपल था। जब मानव शरीर का तापमान अगर सामान्य शारीरिक तापमान के लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हाइपोथर्मिया के द्वारा। तो हाइपोथर्मिया के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कैसी स्थिति में है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होता है। सोचिए जीके में भी एक अभाज्य संख्या पूछ दिया, जीके में भी ऐसा सवाल बन सकता है, कुछ भी पूछ देता है ना, जो कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस बार। अब देखिए भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था क्या, ऑपरेशन विजय। जैसे ही भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड था ऑपरेशन विजय, समझते हैं, ऑपरेशन विजय कहा जाता था। अब देखिए डिबगिंग जो है कौन सी प्रक्रिया है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए किया जाता है, तो डिबगिंग। अब याद रखिएगा कंप्यूटर से मैंने पढ़ाना 1-2 वीडियो बनाया था जो बीपीएससी जो पढ़ाता था उस समय। अब कंप्यूटर से सब एग्जाम में पूछता है, तो एक न एक 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और एनटीपीसी वाले पक्का पढ़िएगा, या कोई भी एग्जाम रेलवे का दे रहे हैं। बिस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है पता है, वल्लभ भाई पटेल को। तो बिस्मारक ऑफ इंडिया अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जिसे विक्टोरिया हॉल जो है किस भारत शहर में स्थित है, तो कोलकाता में। जैसे विक्टोरिया हॉल पूछेगा कहाँ है भाई, भारत के कौन से शहर में है, तो कोलकाता में।
और ये वैश्विक विरासत में आ जाता है विक्टोरिया हॉल। और ये कौन से यूनेस्को के तहत रखा गया है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल में विक्टोरिया हॉल को रखा गया है, जो कि भारत के किस राज्य में है या किस शहर में है? तो कोलकाता में है। ऐसे सिंपल सवाल। इस संकेत को आपको ध्यान से देखना होगा। भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत, जो कि र को कट कर दिया है, ये जो संकेत देख रहे हैं, को किस वर्ष अपनाया था? तो 2010 में अपना लिया था हमारा भारत सरकार रुपया को। देखिए, सूचना का अधिकार जो है, जिसे RTI बोलते हैं, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। कब किया गया? 2005 में लागू किया गया। ठीक है, ये सवाल बन गए। पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो है तहें पेयजल की शुद्धिकरण का लिए अच्छा माना जाता है, शोधन के लिए अच्छा माना जाता है ऑक्सीडाइजिंग। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। देखिए, ऐसे शब्द जो है, जो वैज्ञानिक हैं वही बोल सकते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो बोले थे मानव के लिए ये छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह एक बड़ी छलांग है। समझ गए? ये कथन कहने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोले जाते हैं। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताएगा? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। ये क्लियर हो गए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है तो गति ऊर्जा कहलाती है। ये सब भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, बस अकेला हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो आ रहा है सोच रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूँ कि फ्यूचर में आप कभी भी देख सकते हैं। देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं BIOS का। ठीक है, अगर पूछे कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता कैसा है? तो बाहर की तुलना से अधिक होता है। सोचिए, बाहर की तुलना से अधिक होगा। अंदर के जो केबिन होता है, रूम जिसको कहते हैं। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। पहला तो हमारा गंगा है और दूसरी गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? पता है? साइना नेहवाल थी। कौन थी? तो साइना नेहवाल। तो जैसे ही ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय का नाम आएगा तो साइना नेहवाल का नाम लीजिएगा। और साइना नेहवाल किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ओलंपिक में जीती थी, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहली बहुत हैं, लेकिन ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली तो साइना नेहवाल। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात जो होता है? तो 11/18 होता है। तो जैसे ही हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात होता है? तो देखिए 11/18 होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर आप पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी से ये चीज़ हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो किस रोग से है? तो हड्डी से संबंधित है, अस्थि से। हड्डी की जगह पे अस्थि दे दिया था, याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये सवाल आपके सामने है तो ये भी सवाल को हम खत्म करेंगे। तो इसमें क्या देखिएगा? OTC दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वरनाशक है। तो दर्दनाशक और ज्वरनाशक होते हैं, याद रखिएगा, जो कि क्या है? OTC दवा क्रोसिन है। ठीक है, IP एड्रेस हम सुने होंगे। IP एड्रेस है भाई। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो IP एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पे छुपे हुए हैं, क्या बदमाशी कर रहे हैं, सब पता कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे हैं पकड़ सकते हैं उस सिग्नल से। नेटवर्क है वो, है ना, बहुत सिंपल। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? पता है? राजा राम मोहन राय किए थे। तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात करें, अंग्रेजी भाषा शुरू करने की अगर वकालत करें, मतलब जो वकालत किए थे, वकील बने थे, वो राजा राम मोहन राय थे, वकालत किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए यह मिशन था। सोच रहे हैं, पूछ रहा है ये सब, 2016 का पेपर है,
तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है क्या? उड़ीसा। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल नाम अगर पूछे, मूल स्थान पूछे कि मूल स्थान मतलब वास्तविक स्थान माना जाता है उड़ीसा का। ये ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही बोलते हैं, सूखने का क्या कारण है? तो वो कारण बनता है कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। तो कैपिलरी प्रक्रिया जो होती है वो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पेपर द्वारा जो है स्याही जो सूखता है वो इसी कारण सूखता है। ये समझ गए आप। अब सवाल पूछता है कि अब 5 और 10 रुपये के सिक्के जो है किससे बनाए जाते हैं? तो ताम्र निकेल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। जो 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के जो हम लोग चलाते हैं मार्केट में, वो तांबा का और निकेल का मिश्र धातु बना होता है। समझ गए? अब से 5 और 10 याद रखिएगा, जब भी चलाने जाए तो बोलिएगा अच्छा ये तांबा और निकेल का बनाया हुआ है मिश्र धातु है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। तो जैसे ही सुशासन दिवस बोले 25 दिसंबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। जैसे ही यंग इंडिया की बात होगा तो हम महात्मा गांधी को याद रखेंगे, बस उनका समाचार पत्र था। ये भी याद हो गया आपको। चलिए अब सवाल पूछता है कि कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे मछली के तेल में। और मछली के तेल को और किस नाम से जानते हैं? कॉड लिवर तेल। जैसे ही कॉड लिवर तेल बोलेगा वैसे ही विटामिन डी का समझ जाइएगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कॉड लिवर में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मछली का तेल में। इसे मछली का तेल भी ऑप्शन में दे सकता है, नहीं तो कॉड लिवर तेल भी देगा। तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसी का ये दे नहीं तो ये दे। तो याद रखिएगा हिंदी में मछली का तेल और कॉड लिवर बोलेगा तो भी याद रखिएगा विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थार का रेगिस्तान स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में। थार का जो रेगिस्तान है याद रखिएगा राजस्थान में। और इसी वीडियो में आप पढ़े थे पहला जो है कि पाकिस्तान में थार को किस नाम से जाना जाता है, जो आप पढ़े थे, है ना? चिलमुस्तान पढ़े थे। क्या पढ़े थे ना? याद रखिएगा। अब देखिए ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो कैंसर से। अब ये भी मैंने पढ़ाया है, आज ही का वीडियो में मैंने पढ़ाया है। आज का वीडियो कहने का मतलब कि मेरा बायोलॉजी का वीडियो देखे हैं, इस वीडियो से पहले वाला याद रखिएगा। तो ऑक्नोलॉजी बोलेंगे। ऑक्नोलॉजी किस बीमारी से होता है? तो कैंसर। उपचार के लिए बनाया जाता है ये, तो कैंसर। समझ गए आप। अब देखिए भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। तो भारत का संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ये सिंपल सवाल पूछा था। दबाव को नापा जाता है कैसे? तो बल एवं क्षेत्रफल से नापते हैं। जैसे ही दबाव का नाप की बात करेगा तो बल एवं क्षेत्रफल बोलेंगे। भारतीय जो सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूतम का संचालन कहाँ पर किया था? तो सियाचिन में किया था। जैसे ऑपरेशन विजय हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, उसी तरह मेघदूतम भी हुआ था। ऑपरेशन मेघदूतम संचालन हुआ था सियाचिन की लड़ाई में, तो सियाचिन में ये किया गया था। ठीक है। माचिस की तिल्ली में होता है फास्फोरस। जैसे ही बोलेगा माचिस की तिल्ली में तो फास्फोरस लगा के चलाइएगा। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो नाग। ठीक है। तो नाग को परीक्षण किया गया था कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल था, समझ गए, जिसे नाग बोला जाता है। हर ढंग से मैंने समझा दिया, अगर आए तो अब क्लियर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछेगा कि एक पढ़े थे आप अभी, जस्ट आप पढ़े थे, हम बताइए कि डीआरडीओ जो हम पढ़े अभी, उसने आकाश का बात किया था, आकाश मिसाइल भी बनाया। तो कहाँ से कहाँ तक का बात किया था? कहाँ से कहाँ मार करेगा? तो सतह से हवा में मार करने। आकाश पूछे थे ना, अगर याद हो गया होगा तो आपको तुरंत लगा होगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो सल्फर यौगिक बोलते हैं। तो सल्फर यौगिक से पता है हम लोग को पता चल जाता है, जैसे सिलेंडर का जो गंध निकलता है तो नहीं बोलते गैस लीक हो रहा है, बंद करो, कोई तो बंद करो। मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसे ही घर में बात करते हैं तो लीक होता है तो महसूस होता है। तो क्यों पता है वो गंध क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि बचाव के लिए। तो सल्फर यौगिक मिलाया रहता है, इससे पता चलता है। ठीक है। देखिए
भारत की मवेशी एक रोग होता है, सबसे सिंपल आगे जान लीजिए। तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। मवेशी जो रोग होता है उसकी निगरानी का या पूर्वानुमान जो प्रणाली होते हैं उसका नाम क्या होता है, तो बायोसेप्टिक लेबोरेटरी है। ठीक है, मवेशी रोग का जो हम निगरानी उगरानी के लिए करते हैं तो उसको याद रखिएगा, बायोसेप्टिक लेबोरेटरी बोलते हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग जो है करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है IMPS बोलते हैं, याद रखेंगे। तो अगर पूछे मोबाइल फ़ोन से हम उपयोग करके जो धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया जो अपनाते हैं उसे हम कहते हैं IMPS। समझ गए? ठीक है, देखिए जैसे वायु गुणवत्ता सूचांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम जो है माना जाता है। तो 151 मतलब 151 से 200 के बीच मतलब 200 के बीच होगा तभी माना जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। तो सिंपल है कि हम जानते हैं राज्यसभाओं के सदस्यों का चुनाव अगर होगा तो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होगा, सिंपल। अब देखिए IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। अब देखिए IFSC हम जो है ये मैं पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़े तो जाइएगा, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको बता देंगे क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिंपल। ठीक है, IFSC का समझ गए, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए आप, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो पढ़ाया था ना उसमें। रुपये के लिए चिन्ह जो, देखिए दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, ये जो R जो संकेत है को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे, पता है, उदय कुमार। देखिए इसी क्वेश्चन से खाली क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानना जरूरी होता है कि नहीं, तो होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, उदय कुमार ये डिजाइन किए थे और इसमें आगे रहे थे ये। ठीक है, अपनाया था फिर भारत सरकार कब, 2010 में अपनाया था ना, पढ़े थे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, 2010 में अपनाया था। चलिए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था कौन, एप्पल जो है हमारा भारत का या भारतीय का प्रथम जो है संचार उपग्रह था, मतलब भारत का। चलिए, सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत सिंपली जवाब हेलियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलियोस्कोप से हम क्या है, सूरज के जो है हम देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं देख पाएगा, सूरज सामने आंख मिला पाइएगा नहीं। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए समान दृष्टि के लिए, दृष्टि मतलब आंख की दूरी के लिए, समझ के। शिमला समझौता जो है 1972 पर, जो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा हुआ था। तो इंदिरा गांधी और जेड बोला जाता है, ZA भुट्टो द्वारा ये किया गया था साइन, कहाँ, शिमला समझौता पर। कब किया गया था, 1972 में किया गया था। ये सवाल आपके सामने आ गया। आपसे होगा जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो श्रीनगर, दो गो है आप जानते हैं, एक जम्मू है एक श्री है, तो श्रीनगर। एक और बताइएगा कौन सा है, बता सकते हैं तो बताइएगा, मैंने दोनों बताया है लेकिन ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, एक और बताया अभी, क्या ये सत्य है, बता सकते हैं आप। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है, चंद्रमा से। जैसे ही ल्यूनर की बात आएगा तो वो संबंधित है चंद्रमा से, और सोलर जो संबंधित है सूर्य से। ये सवाल पूछा है। भूकंप आने का कारण क्या है, बता सकते हैं, तो वो होता है, पता है, पृथ्वी की विवर्तनी प्लेटों की गति के कारण होता है। पृथ्वी की जो विवर्ती प्लेट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, उसके कारण होता है, उसमें गति आने के कारण हो जाता है, भूकंप आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस में है। कहाँ, फ्रांस, बता दिएगा। सिंपल शब्द आसानी से अगर आपको स्पीड सुनिएगा तो स्पीड कर सकते हैं। शोर के किस स्तर से ऊपर जो होता है, अगर मान लीजिए शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो वो लगभग 130 डेसी
वल होते हैं। तो 130 डेसिबल अगर आप सुन रहे हैं तो समझिए आपका कान सुन नहीं सकता, एकदम फट जाएगा, समझ रहे हैं, दर्द हो जाएगा और कान को क्षति भी हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा जिसे एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो 1972 में। कब? 1972 में। तो ये याद रखिएगा 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी समझौता की थी, है ना, इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से। और ये इस बीच को युद्ध विराम हुआ था, जो कि उस नियंत्रण रेखा कौन सा है? तो एलओसी पर ये काम किया गया था, परिवर्तित किया गया था, एलओसी में परिवर्तन कर दिया गया, जो कि 1972 में हुआ था। ये सवाल हो गया। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होता है? तो कौन सी है? तो कपास एवं कपास के लते हैं। तो अगर भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री कपास है और कपास के लते होती है। सोच रहे हैं, नोट, मुद्रा मतलब मुद्रा, नोट मतलब पैसा, नोट जो छपता है वो कपास से छपता है, सोच रहे हैं, और कपास के लते से छपता है, ठीक है। पादप विज्ञान, पादप विज्ञान मेरा पढ़े होंगे तो जरूर इसका जवाब लगेगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पौधे का अध्ययन होता है। कितना बार बोला? पौधा, वन, ये सब का तो सब आएंगे। वनस्पति विज्ञान ही होता है पौधा। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। जैसे ही कैंटन टावर की बात करेगा हम चीन को टिक लगा देंगे। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या होता है? तो कणिकीय पदार्थ होता है। जैसे ही पीएम का तात्पर्य पूछेगा, मतलब पूछेगा, तो कणिकीय पदार्थ बताइएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के संदर्भ में ये पीएम का मतलब बताया गया है, जो कि कणिकीय पदार्थ होते हैं। क्लियर? खगोलीय लिपि वर्ष जो होते हैं, खगोलीय लिपि वर्ष जो होते हैं को मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष से। अब प्रकाश वर्ष का इकाई अगर आप पूछे तो दूरी बता दीजिएगा, ये भी सवाल है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला से आपको याद आया होगा कि इस जगह पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो है क्या त्यागा था, मतलब अपना देह त्याग दिया था, समाधि ले लिया था, है ना, पढ़े थे। और इस समय जो आप देखे थे, इस समय जैन धर्म को जो है यहाँ पे जैन धर्म का मंदिर भी श्रवणबेलगोला में बहुत फेमस है, एक झील भी है ना। चलिएगा, कौन से गैस का उपयोग जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रवीकृत पेट्रोलियम का प्रयोग करेंगे समझिएगा कि खाना पकाने के लिए हम लोग करते हैं। अभी जस्ट एक चीज़ भी पढ़े, क्या पढ़े आप कि भाई पढ़े थे कि गैस का सिलेंडर जो गंध है उसमें क्या डाला जाता है कि गंध पता चले। तो आप बताइएगा, अभी पढ़े, अगर याद होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, अब वृद्ध गंगा भी कहते हैं, मतलब बुढ़ी गंगा भी कह सकते हैं, बुढ़ा गंगा भी कह सकते हैं, गोदावरी को ही कहते हैं। सांडों को वश में करने का खेल जो है जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में। सोचिए, जलीकट्टू जो है कहीं कहीं, देखिए यहाँ पे एनटीपीसी के तहत देखा जाए प्रीवियस ईयर में तो तमिलनाडु दिया है, लेकिन अब क्या है कि जलीकट्टू को आंध्र प्रदेश मानता है। जलीकट्टू सांडों को वश में करने वाला खेल जो है ये आंध्र प्रदेश मानता है, लेकिन यहाँ पे विवादित हुआ था इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार सरकार ने इसे तमिलनाडु घोषित किया था। तो तमिलनाडु आप टिक लगा लीजिएगा, लेकिन अभी अपडेट पता कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमको लगता है आंध्र प्रदेश अब हो गया है। विवाद था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब क्लियर हो गया है। लेकिन इसके अनुसार तो अभी तमिलनाडु आप याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हमको दिमाग में नहीं है, हम भी नेट पे सर्च करके पता करेंगे कि आंध्र प्रदेश का है कि जलीकुट्टी का। अगर आप सर्च करिएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि ये विवादित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश मानता है और यहाँ तमिलनाडु दे रहा है, थोड़ा विवादित हो जाता है। लेकिन अगर माना जाए कि ये बुक माना है तो तमिलनाडु ही अभी मानिएगा आप, क्योंकि एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 16 का पूछ दिया है तो इसलिए याद रखेंगे। अब देखिए GSAT 16 मतलब 16 क्या है पता है? संचार उपग्रह है, सिंपल। चलिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत विघटन कहते हैं। जैसे ही पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया हो, समझिए विद्युत अपघटन हो गया। अब देखिए, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? तो 15 भाषा मुद्रित होती है पीछे की ओर, समझ रहे हैं, पीछे की ओर 15 भाषा मुद्रित होती है। अब आपसे सवाल पूछता है, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो कि 1910 में
जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हैंडफोन बनाया गया था, ठीक है। तो वो बनाया गया था किनके द्वारा, तो हम बहुत अच्छे से सिंपली याद रखेंगे, नथानियल जी थे। नथालियन पूरा नाम इनका है नथालियन वाल्डविन, नथालियन वाल्डविन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है क्या है, तो सर्विस है, क्या है, सर्विस, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, ये सब करंट का है। देखिए वर्तमान में प्रचलित, उस समय 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप सिंपली याद रखिएगा पिंगलिंग वेंकैया द्वारा। वेंकैया कहीं कहीं दे देता है, डबल दे देता है, वेंकैया कर देता है, वेंकैया भी कर देता है, तो पिंगली याद रखिए, पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को, किस वर्ष में भारत में पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो वर्ष 2010 में। तो सन 2010 में ये मेजबानी हुई थी, पहली बार राष्ट्र खेल हुआ था मेजबानी, याद रखिएगा कहाँ, तो भारत में। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे PMJDY बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूछेगा अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना का शॉर्ट फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है, तो मेघालय ने कर दिया है। तो 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया था, सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री जन धन के तहत मेघालय राज्य, याद रखिएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चेचक जो वायरस है एक तरह से, जो कि वायरस मतलब विषाणु है, जो कि किस वायरस से है, तो याद रखिएगा वेरिशेला वायरस से है। तो वेरिशेला अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा, है ना। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या था, तो 30 जून 2016 था। समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 2005 से पहले का नोट जो था उसे बदलना था और बदलने की घोषणा तिथि हुआ था, तो वो 30 जून 2016 को हुआ था। अब देखिए पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहलाता है, तो सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य कहलाएगा, जैसे ही पास की अगर वस्तु देखनी है, दूर की वस्तु देखनी है, तो उसमें मानव की आंखों का अनुकूलन की विशेषता अगर हो तो समझ जाइए सामंजस्य हो रहा है ना, पास और दूर के देखने के लिए, ठीक है। एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन जो है चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ मतलब हेल्प पेज को खोलता है, तो वो F5 खोलता है। कौन खोलता है, F5 खोलता है। ये हो गया। आपसे सवाल पूछेगा भारत के 15वीं जो हैं प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो नरेंद्र मोदी। अब 15वें नरेंद्र मोदी हैं, आप जानते हैं। अब चलिएगा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है पता है, हैचलिंग कहते हैं। तो मगरमच्छ के बच्चे को अगर आपसे कोई पूछेगा कि मगरमच्छ तो जानते हो, क्रोकोडाइल जानते हो, लेकिन उसके बच्चे का नाम जानते हो, तो बता दीजिएगा हैचलिंग बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, हैचलिंग। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है, असम है। बहुत सिंपल सवाल है ये सब, अगर मेरा रिमाइंडर बुक देख लीजिएगा ना तो ये सब आपको सिंपल ही दिखेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। अब देखिए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा प्रथम गृह मंत्री के रूप में किए थे, स्वतंत्र भारत के जब हुआ था, स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद, ठीक है। अब देखिए रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह जो चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो हम याद रखेंगे 2008 में किया गया था। तो चंद्रयान 2008 जो है प्रथम जो है आया था, लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। अब किस उपग्रह के तहत किया गया था, तो ये जो है रिमोट सेंसिंग लूनर के तहत किया गया था। जैसे ही वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, वो अगर आपसे पूछते हैं तो बताइएगा HTML बता दीजिएगा, ठीक है। वेब पेज का अगर उपयोग करते हैं ना, और उसका नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, HTML बताएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो उस समय युवराज सिंह थे, ठीक है। भारत के अगर पूछेगा तब, अब उस समय विश्व के T20 के समय 2016 के हिसाब से अगर देखा जाए तो युवराज सिंह थे। अब तो चेंज हो गया ना,
है ना। लेकिन अभी युवराज सिंह है तो युवराज सिंह, अगर भारत के पूछ देगा तो अभी युवराज सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है तो बैंकों का है, तो बैंकों का ही होगा ना। रिजर्व बैंक का जो प्राधिकरण की बात करेगा तो बैंकों का होगा, सिंपल। चलिए अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो मैं ये सब चीज़ तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही चुका हूँ, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन जो था वो याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन होता उस समय था, तो यही तो आदेश देगा। सिंपली मैंने पढ़ाया था कि नहीं, कि पूछा था कि बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन। समझ गए। चलिए, कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1950 ईस्वी में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में पड़ता है, वो 1985 में वैश्विक विरासत में हो गया। यूनेस्को ने कर दिया है, घोषित कर दिया था, स्थल बना दिया था। क्यों बना दिया था? अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण के कारण। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य तो घूमना बनता है ना। चलिए, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किए गए थे? तो हम बताएंगे 1982 में किया गया था। तो 1982 में भारत में एशियाई खेल किया गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा जो है एक उपग्रह सेवा जो है प्रदाता है? तो प्रदाता कौन है? तो इंटेल सेट जो होते हैं वो एक तरह से उपग्रह सेवा प्रदाता होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन है। तो भारत में सर्वाधिक जो वन होते हैं, व्यापक जो लिख दिया है, मतलब अधिकतर मात्रा में, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर सर्वाधिक रूप से, तो वो होते हैं हमारे पर्णपाती। क्या होते हैं? पर्णपाती वन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो 2015 का उद्देश्य क्या था? बता सकते हैं 2015 का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। तो हम बता देते हैं इसका कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। तो पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। ये सवाल आपको याद रखिएगा, आप 1.5 पे देख लीजिएगा, मैं स्लो जानबूझ के इसलिए पढ़ रहा हूँ। अब देखिए कैप्च की बात करते हैं। कैप्चर ऐसे बोलते हैं, कैप्च एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे कैप्च बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने को ही कहते हैं कैप्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्चा कहते हैं। ये याद हो गया होगा। चलिएगा, अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 रुपये के सिक्के अगर पूछा जाए, 1 और 2 रुपये के सिक्के की बात किया जाए, ठीक है, तो किससे बनते होते हैं? तो सिंपल सवाल जवाब है, क्या है पता है? फेरिटिकल स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, सिंपल जवाब, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, क्या होगा? तो प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होते हैं। ये आपसे बन गया सवाल। ठीक है, आप पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरूप उत्थान अगर पूछे में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो आत्मसेन ने निभाई है। तो आत्मसेन अगर पूछे तो आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण उत्थान के लिए भूमिका निभाए थे। देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NFC बोलते हैं, आधारित होता है, तो कम दूरी के उच्च आवृत्त वायरलेस संचार पर होता है। ये सवाल आपसे क्लियर। अब सवाल आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो हम बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, हाइपर पाइरेक्सिया। तो क्या कहिएगा? इसे हाइपर पाइरेक्सिया कहिएगा। ठीक है, समझ गए? हाइपर पाइरेक्सिया, ये क्लियर हो गया। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो हम बोलते हैं वॉयस बॉक्स बोलते हैं, वॉयस बॉक्स है नहीं है, तो वॉयस बॉक्स बोलते हैं कंठ के। समझ गए? मानव शरीर का जो कंठ को क्या कहेंगे? वॉयस बोलते हैं, वॉयस बॉक्स।
अब देखिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर, याद रखेंगे। तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग अगर बोला जाए किस में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं। अब देखिए, एनयू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो कृष्ण बीवर का, कृष्ण बीवर भी बोलते हैं, कृष्णा बीवर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में। तो गुर्दा अगर खराब हो गया, गुर्दा मतलब किडनी मतलब ब्रिक खराब हो गया, तो समझिए उसमें डायलिसिस होगा ही, और डायलिसिस नहीं होगा तो समझ रहिए क्या होता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। सोच रहे हैं, इसमें डेट तो आपको फिक्स है और ये पढ़ना है, जो कि नहीं अगर पढ़ें तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, लिखिएगा। दिवस बहुत सबसे ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब 500 से ज़्यादा क्वेश्चन दिवस पे है, एक ही बार में बनाया हुआ। IMO का विस्तारित रूप क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। जैसे ही IMO का पूछे कि विस्तार या फुल फॉर्म पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बोला जाता है। ये हो गए आपके पार्ट 2। इसी तरह आपके जो है तीसरे पार्ट 3 आएंगे और सीरीज बाय चलते रहेंगे, 5, 4, 5, 5, 6 रेलवे का चलता रहेगा, जो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बुक में कितने क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूँ कितना क्वेश्चन मिला है। समझ रहे हैं, अभी तक में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की बात किया जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़कर सारा क्वेश्चन मिला है, ठीक है। अब बचा जो कि विविध प्रश्न, जो कि मैं करवा दूंगा, जो कि वो भी क्वेश्चन आपसे मिलेगा, और आपका साइंस का बचा हुआ है, जो कि साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा दूंगा, बायोलॉजी का देखिए मानव का कल करवा दूंगा, तो हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।